एक माँ अपने बेटे के दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और जब बेटा जानता है तो बेटा अपने दोस्त की हत्या कर देता है और वह लड़का इस चीज को छुपाने के चक्कर में अपने सारे दोस्तों की हत्या कर देता है और यह मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जज के सामने पूरी घटना रखी जाती है। जब जज इस घटना को सुनता है उसके बाद वह भी दंग रह जाता है। ये कहानी है 5 नाबालिग दोस्तों की, हेमंत, लोकेश, ऋतिक, संस्कार और हरी दुबे। ये पांचों एक अच्छे दोस्त थे और अच्छे दोस्त के नाते ये हर दूसरे के काम काज में साथ दिया करते थे। हालांकि हेमंत जो ठीक ठाक अमीर घर का लड़का था, उसके पिता अंतर सिंह जो सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। लेकिन ये केस पेचीदा होना तब शुरू हो जाता है जब हेमंत अपने दोस्तों के साथ बाइक लेने निकला और अगले ही दिन उसके पिता को फिरौती का कॉल आया। फिर उसके बाद उसके पिता थाना पहुंचे तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उस नंबर का लोकेशन ट्रेस किया और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इंदौर पूना से 250 किलोमीटर दूर। वहां पहुंचकर पुलिस वालों का हाथ अभी भी खाली था और वहां पर आसपास जांच करने पर वहां पर कुछ भी नहीं पता चलता। और पता चलता भी कैसे, क्योंकि ये गेम खेलने वाला मास्टरमाइंड इसको गुमराह करने के लिए ही कर रहा था। और वहीं पुलिस की दूसरी टीम हेमंत की फोटो दिखा कर लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में पता लगा रहे हैं, लेकिन उसका भी फायदा नहीं होता। अब पुलिस वालों को कहीं से उसका लापता होने की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले हेमंत के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। पिता से कुछ पूछताछ करते हैं और उन्हीं पूछताछ से हेमंत के पिता से पुलिस वालों को उनके चारों दोस्तों के बारे में पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ पैसा लेकर बाइक लेने निकला था। और इसके साथ एक और बात सामने निकल कर आई कि एक महिला पूनम दुबे जो हेमंत के दोस्त हरी की मां है और हेमंत अक्सर उनके घर आया जाया करता था। लेकिन खास बात उसके पिता ने यहाँ पर यह बताई कि पूनम दुबे जिनके घर पर कुछ ऐसे वैसे लोगों का आना जाना लगा रहता है जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता और मैं अपने बेटे हेमंत को उसके घर आने जाने से मना करता हूँ, लेकिन फिर भी वह उसके घर जाया करता था। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद फिलहाल हेमंत के चारों दोस्तों पर पुलिस वालों का शक घूम जाता है और जब पुलिस उन दोस्तों की जानकारी जुटाना शुरू करती है तो पुलिस वालों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल दिखाई देता है कि उन 4 दोस्त में से 3 दोस्त अपने घर पर मौजूद थे। उनमें से एक ऋतिक जो अपने घर से लापता था और इसलिए पुलिस वालों का सारा शक ऋतिक के ऊपर जाता है। हो ना हो हेमंत के पीछे ऋतिक का ही हाथ है और इसलिए पुलिस वाले हेमंत की तलाश के साथ साथ ऋतिक की भी तलाश शुरू कर देते हैं। और उसी बीच पुलिस वालों के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और बताता है रेलवे पुल के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। और वहां पर जब पुलिस वाले जाते हैं तो देखते हैं कि ऋतिक की लाश को कोई जलाकर उसे मार दिया है। और इतना ही नहीं, उसके गले और हाथ में तेजधार हथियार से वार किया गया है। और यहाँ पर पुलिस वालों को एक बहुत बड़ी लीड मिल जाती है क्योंकि ऋतिक के पास पाटनीपुरी बस टिकट मिला। हेमंत के पिता के मोबाइल पर जो फिरौती का कॉल आया था उसकी आखिरी लोकेशन वहीं की पता चल रही थी। इससे पुलिस वालों को इतना तो समझ में आ गया था कि हो ना हो दोस्त का ही हाथ है। जिसके बाद उनके दोस्तों को बुलाकर थाने में पूछताछ किया जाता है, जिसमें लोकेश, हरी दुबे और संस्कार थे। वो तीनों नाबालिग थे और उनके ऊपर दबाव डालकर पूछताछ नहीं किया जा सकता और ना ही उनके पास अभी कोई ठोस सबूत थे और शायद इसीलिए पूछताछ में कुछ खास पता नहीं चल पाता। इसलिए उन्हें फिलहाल जाने देते हैं और पुलिस वाले आगे की छानबीन में लग जाते हैं क्योंकि हेमंत का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। और जब आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है कि उसी दिन एक रोज खबर आती है लोकेश लोधी यानी हेमंत का दूसरा दोस्त ठीक उसी तरीके से मारा जा चुका है जैसे कि ऋतिक को, जो कि निगम के जंगलों में उसका शरीर पड़ा हुआ है। अब ये कोई आम बात नहीं रह गई क्योंकि हेमंत के दोस्त को एक के बाद एक टारगेट करना और यह साधारण तो बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि ऋतिक और लोकेश को एक ही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया था। इससे यह साबित हो रहा था कि इस घटना को जो अंजाम देने वाला है वो एक ही शख्स है। और ऐसा भी हो सकता था कि जिन जिन दोस्तों को हेमंत के लापता होने के बारे में जानकारी थी उन्हीं दोस्तों को टारगेट किया जा रहा हो, क्योंकि जब वह पुलिस के हाथ पड़ेंगे तो पुलिस के दबाव में
वह अपना मुंह खोल सकते हैं। फिर क्या था, अब पुलिस बिना समय गवाए अब पूनम दुबे के ऊपर ही सारा संदेह जाते हुए दिख रहा है और कुछ छानबीन के तहत सबूत इकट्ठे किए गए जो कि पूनम की तरफ इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब पूनम दुबे को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया, उसके जाने माने लोगों के ही फेवर में ही उसका कॉल आने लगा, जिससे कि पुलिस वालों का और भी शक पूनम दुबे के ऊपर जाने लगा। इसलिए अब पूनम के साथ साथ उनके बेटे हरी और उसके दोस्त संस्कार, जो कि हेमंत का भी दोस्त था, उनसे अब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है। तो यहाँ पर एक बहुत अजीब कहानी बाहर आती है। जानकारी के मुताबिक पूनम दुबे शुरू से ही एक लालची महिला थी और उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। इसके चलते वह धीरे धीरे गलत रास्ता अपनाते चली गई। उस घर पर कुछ ऐसे जाने माने लोग आने जाने लगे जिससे उसका अवैध संबंध था। यहाँ तक तो सब ठीक था। समस्या तब शुरू होती है जब पूनम के बेटे हरी दुबे की दोस्ती हेमंत से होती है और हेमंत अपने दोस्त के घर आने जाने लगता है और पूनम को पता लगता है कि हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं और वह काफी पैसे वाले हैं। और फिर पूनम ने हेमंत को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और जब हरी दुबे अपने घर पर नहीं रहता था तब पूनम यानी हरी की माँ हेमंत के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। और इतना ही नहीं, पूनम ने हेमंत से उसके घर पे ज्वेलरी और काफी पैसे भी मंगवा लेती है और हेमंत की मां के झुमके राकेश ज्वेलरी के पास 25,000 रुपए में गिरवी रखवा देती है। और वो दोनों आपस में वैसे ही संबंध बनाते रहते हैं और ऐसी बातें छिपाए कहाँ छिपती हैं। और ये अवैध रिश्ते वाली बात हेमंत के दोस्त यानी पूनम के बेटे हरी दुबे को पता चल जाती है और तब से हरी दुबे हेमंत से काफी ज्यादा नफरत करने लगता है और हेमंत को अंजाम तक पहुंचाने के मौके में जुट जाता है। और वो मौका तब मिलता है जब हेमंत अपनी बाइक लेने के लिए हरी दुबे के साथ पैसा लेकर घर से निकल जाता है और वहीं पीछे से हरी दुबे ने अपने बाकी दोस्तों को मोटरसाइकिल की पार्टी नाम पर निगम के जंगलों में बुलाया और खुद स्कूटी लेकर हेमंत के साथ पहुंच गया। फिर वहां पर बियर पार्टी शुरू होती है। हालांकि उस समय संस्कार वहां पर मौजूद नहीं था और हाँ, 40,000 रुपए हेमंत के पास ही थे और उस पैसे का लालच देकर हरी ने अपने दोस्तों को अपने प्लान में शामिल कर लेता है और मौका देखकर हरी दुबे के पास खाली पड़ी बियर की बोतल लेकर हेमंत के सर पर जोर से दे मारता है, जिससे हेमंत के सर पर चोट लगने के साथ साथ वह बोतल भी टूट जाती है। अब बोतल टूटने के बाद वह शार्प हथियार बन जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हरी दुबे बिना देरी किए हेमंत के गले और हाथ पर वार कर दिया और हेमंत बेचारा वहीं पर गिरकर छटपटाने लगता है। फिर क्या, हरी दुबे हेमंत के पास से 40,000 रुपए निकाल करके आपस में वो सभी बाटा बाटी करने लगते हैं, जिसमें हरी दुबे 40,000 रुपए को आधा से ज्यादा अपने पास रख लेता है और बाकी बचे हुए पैसे को ऋतिक और लोकेश के बीच में बांट देता है। और हेमंत के पास जो 2 मोबाइल थे, उन दोनों मोबाइल को हरी दुबे अपने पास रख लेता है, उसे स्विच ऑफ कर देता है। अब उतनी देर में हेमंत की सांसें उधर थम ही चुकी थी, तो पेट्रोल की मदद से उसका क्रियाक्रम उसी जंगल में कर देते हैं। इसके पीछे की वजह यह थी कि अगर बाई चांस इसका शरीर अगर मिल भी जाता है तो इसे पहचाना नहीं जा सके। और ऐसा करके वह अपने घर वापस सभी लोग लौट जाते हैं और हरी दुबे अपनी माँ से यह सारी कहानी बताता है। फिर माँ ने इस अपराध को छुपाने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए एक कहानी लिखती है, जिसमें सबसे पहले पूनम दुबे ने ऋतिक को कहा कि तुम मोबाइल लेकर इंदौर चले जाओ और उसके पापा के पास कॉल करो और उसे 50 लाख की फिरौती मांगो। और प्लान को समझाने के बाद पैसे का लालच दे दिया और ऋतिक ने ठीक वैसा ही किया। पर सवाल यहाँ यह आता है कि ऋतिक को किसने मारा और क्यों मारा। इस पर पूनम दुबे ने जवाब दिया कि जब ऋतिक पुलिस के छानबीन के दौरान ऋतिक लापता था, यानी कि वह इंदौर गया था, तो इसलिए अब पुलिस वालों का सारा शक ऋतिक के ऊपर चढ़ गया होगा। तो इसलिए पूनम दुबे को डर था कि अगर वह पकड़ा गया पुलिस के हाथों, पुलिस के दबाव में आकर के वह सारी सच्चाई बता देगा। इसलिए जैसे ही ऋतिक इंदौर से लौटकर आता है, मैंने ही अपने बेटे हरी दुबे को पार्टी करने के लिए पुल के नीचे भेजा था। हालांकि यहाँ पर इस बार संस्कार भी शामिल था और फिर मौका देखकर ऋतिक का भी वही हाल किया गया।
क्योंकि उससे पहले उसी तरह हेमंत को मारा गया था। लेकिन अभी तक लोकेश बचा हुआ था और समय रहते लोकेश को भी पूनम से अपने पैसे का हिस्सा मांगता है और पूनम से कहता है अगर हमारा पैसा नहीं दोगी तो मैं सारा बयान पुलिस के सामने दे दूंगा। और इससे डरकर पूनम ने इसलिए अब उसका भी मुंह बंद कराना जरूरी था और प्लानिंग करके लोकेश को भी जंगल में लाया जाता है, यहाँ पर हेमंत को अंजाम तक पहुँचाया था। वहीं पर लोकेश के साथ भी वही किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात एक पूनम ने बताई कि अगर वह समय रहते नहीं पकड़े गए होते तो संस्कार का भी मुंह बंद करना पड़ता। संस्कार भी पूरी कहानी जान चुका था, लेकिन अब उसकी निसंदेही पर हेमंत के शरीर को बरामद कर लिया जाता है और फिर सबूतों और गवाहों के आधार पर और एक मां और एक नाबालिग बेटे को उम्र कैद की सजा पहली बार सुनाई जाती है। क्योंकि निर्भया कांड के बाद कानून में बहुत ही ज्यादा बदलाव किया गया है, जिससे नाबालिग अगर कुछ ऐसा जुर्म कर दे जिसे उसको मतलब पता हो और वो खुद अपनी जान अनजान में किया हो, उसको भी उम्र कैद की सज़ा और उसको भी सज़ा दी जाएगी। और जब जज उसे सज़ा सुना रहा था तो जज के आंखों में और वहाँ सभी लोग जो बैठे थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सज़ा सुनाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं सुनाते तो ऐसे धीमे धीमे काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे बढ़ते रहते हैं, जिससे कि थोड़ा समाज में या फिर देश शहर में थोड़ा डर बना रहे। फिलहाल ये कहानी यहीं पर समाप्त होती। ये कहानी सिर्फ हम आप सभी को इसलिए बताना चाहते हैं जिससे आप लोग जान लें ये ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।